मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं अभी अभी उठी हूँ। जो दिन है वो मंडे है और जो टाइम हो रहा है वो आई थिंक 6:30 का टाइम हो रहा है। मैं 6 बजे उठ गई थी बिकॉज क्योंकि आजकल क्या है, महक वॉक पे जाती है। देखो माँ जाने रही, बच्चे वॉक पे जा रहे तो आजकल काफ़ी दिन हो गए हैं, मतलब यहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे को फ़ोन कर देते हैं और उठा देते हैं सब एक दूसरे को, और सारे मिलके साइकिलिंग करते हैं मॉर्निंग मॉर्निंग, फिर वॉक करने जाते हैं। ऐसे मतलब इनका टाइम पास होता है। अब ये बच्चे आएंगे 8 बजे के आसपास, 7:30 या 8 बजे के आसपास आएंगे। तो मैं भी उठ गई थी, मैंने कहा चलो हम क्या लेट ना काम करने हैं। आज हस्बैंड ने आना है आफ्टर 5 to 6 days, आई थिंक, हाँ 6 days। 30 को गए थे, हाँ, तो 6 days बाद आ रहे हैं वो। तो उनकी ना वो मुंबई तो वो कल ही पहुंच गए थे, मतलब संडे को ही, संडे नाइट को। बट वो वहाँ से अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, तो मे बी उनको 12 तो बज जाएंगे आते आते। मैंने तो कहा था कि रात में रुक जाओ वहीं पर, फिर कहते नहीं हम निकलेंगे, अब तो बस मन कर रहा है कि घर आ जाए। तो इनके साथ ऐसा ही है, टूर बहुत रहते हैं इनके, बट टूर पे रहते हुए भी है ना, ये घर बहुत मिस करते हैं। इन्हें एक्चुअली जो कंफर्ट जोन होता है, सबका अपना अपना घर होता है, तो बस ये यही सोचते हैं काम ख़त्म हो और मैं जल्दी से जल्दी भागूँ, चाहे फिर इन्हें रात में निकलना हो, ये रात में ही निकल जाते हैं। तो चलिए, यहाँ तो क्या है, अभी सारे काम हो गए, ब्रश वगैरह सब कर लिया है, बाहर झाड़ू वगैरह लगानी होती है इसलिए चेंज कर लिया है, क्योंकि मैं इस नाइटी में नहीं जाती मैं बाहर, और इससे ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे कुछ नहीं लगता गर्मियों में सच में इससे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता सोने के टाइम पे खासकर, तो भाई, तो इसी वजह से मैंने अब तो चेंज कर लिया। अब लग गई हूँ घर के काम में। बट तनु सो रहा है, अभी आप देख रहे हैं अंधेरा हो रहा है इस रूम में, तनु सो रहा है, मैं गई हुई है वॉक पे। तो मैंने कहा पहले आज सबसे पहले करते हैं क्लीनिंग, तो फटाफट से लग गई हूँ। रात में बहुत सारा काम मैं दोबारा से किया था। एक्चुअली जो 2 कुर्तियाँ स्टिच की थी ना, आप लोगों को मैंने जो दिखाई थी, वो कुर्ती उनको बहुत पसंद आई, उन्होंने पहन के भी देखा। तो कल मेरा काम ख़त्म हो गया था, बट मैंने उनको बुलाया, उनको ट्रायल किया, कराया कि एक बार आप देख लो, कुछ भी 19-20 है तो मुझे यहीं पे बता दो तो मैं कर दूँ। 19-20 की जगह पे उन्होंने पूरा 100 बता दिया। एक्चुअली उनको थोड़ा और ज़्यादा लूज़ चाहिए था, तो उन्होंने कहा थोड़ा और लूज़ कर दो इसको। फिर जब आप किसी चीज़ को लूज़ करते हो तो प्रॉपर ऊपर से लेके नीचे तक जब लूज़ करना होता है तो प्रॉपर फिर ओपनिंग भी करनी होती है उसकी, जो पहले की सिलाई लगी हुई होती है। कुछ मैंने आगे लेस लगाई थी रेड कलर में, आपको याद होगा, वो भी उन्होंने हटवा दी। उन्होंने कहा कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं आ रही है। पता है ऐसा होता है, कई बार होता है, हम बहुत मन से काम करते हैं, सब करते हैं, तो ऐसा नहीं है। कितना भी परफेक्ट हो, जब तक कस्टमर को पसंद नहीं आता ना, जब तक हमें भी है ना ऐसा लगता है कि नहीं यार कमी रह गई है, लग रहा है कुछ। तो मेन जो होता है ना, कस्टमर को चीज़ें पसंद आनी होती है। उन्हें सब कुछ पसंद आया, पैटर्न पसंद आया, स्टिचिंग पसंद आया, सब आया, बट लास्ट में उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा थोड़ा और लूज़ चाहिए बस मेरा वही मूड ख़राब हो गया मैंने कहा यार, कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है यार, घर से निकलने का नाम ही नहीं लेता, इतना मतलब वाइब लेके आता है ना वो कपड़ा कि बस घर में ही बसा रहता है, निकलता नहीं है, चाहे उसको आप कितना जल्दी सिल के निकालना चाहो। तो कुछ ऐसी ऐसी वाइब दे रहा है मुझे ये कपड़ा। चलो छोड़ो, क्या बात लेके बैठ गई। और आप लोगों से बात करते करते मैंने झाड़ू भी लगा ली है, बाहर भी झाड़ू लगा रही हूँ, और यहाँ पे रात में थोड़ी हवा चल रही थी तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा कूड़ा हो गया है यहाँ पे पत्ती वगैरह का। और अभी तो देखना आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा गंद होने वाला है। खुशी भी है, दुख, और मतलब थोड़ा सा दुख भी है, बिकॉज ये जो मेरे घर के बाहर पेड़ है जामुन का है, और सब कहते हैं इस पर बहुत जामुन आते हैं। और मैं जब आई भी थी ना, जब मैंने देखा था पूरी दीवारें गंदी थी और बिल्कुल जामुन जामुन जामुनी जामुनी कलर छापे पड़े हुए थे तो चलिए वो टाइम भी आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी जो है पेड़ों के बहुत केयर कर रही हूँ, बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ, बहुत चीज़ें समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको पता ही है, आप शुरू से अगर जानते हैं तो, क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट पता नहीं यार जब से ये लगाए हैं जब से बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। अब एक एक चीज़ इनकी ध्यान रखती हूँ, कहाँ पे क्या कमी आ रही है। तो पत्ते चेक कर रही थी मैंने, मतलब वीडियो देखी थी, उसमें कहा गया था कि अगर आधे आधे पत्ते आपके पीले पीले होते हैं ना तो वो फंगस होती है। तो वही चेक कर रही थी, क्योंकि इधर वाला जो था ना वो कुछ इसी तरीके से हुआ है, बट अभी हरा है ये डंडी, और ये वाला सूख गया इधर वाला। मैंने इसमें चाय पत्ती मिक्स की थी, मैंने आप लोगों को बताया था। तो अभी देखते हैं, अगर इसमें कुछ होती है हरकत तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। वैसे तो बहुत अच्छे अभी तक चल रहे हैं, टचवुड है। ये कुछ नए प्लांट्स लगाए हैं सब, अभी आ जाओ भाई,
ताज़ा पनीर, ताज़ी सब्जी सब बेच लो। जब एडिटिंग करो कुछ ना कुछ होता है। ये नए लगाए हैं और अभी इनमें हम पानी देंगे। ये यहाँ पे पुदीना बोया है महक ने, तो देखते हैं होता है या नहीं होता। महक को बहुत क्रेज़ हो रहा है इन सब चीज़ों का। अभी क्या है, पानी वगैरह सब मैं पोछा लगाने से पहले ही देती हूँ, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है। तो जब मैं बाहर पोछा लगाऊंगी या धोऊंगी तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है, नहीं तो अलग सा निशान निशान से हो जाते हैं। प्लेट्स लगा रखी है मैंने, बट फिर भी जब वो ज़्यादा ओवरफ्लो होता है तो प्लेट जब फुल हो जाती है वो भी निकल आता है पानी। तो पोछा लगा रही हूँ। अब मेरी कमर का दर्द बहुत ठीक है, 10% रह गया है और अब बहुत आवाज़ आ रही होंगी, उसके लिए माफ़ करना यार। मैं दिन में एडिटिंग कर रही हूँ, रात में मैं आजकल एडिटिंग नहीं करती हूँ। और आज पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं आसपास, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे क्या है, टंकी भर गई थी, मोटर चलाई थी ना तो टंकी भर गई थी। तो ये है जो पाइप है ना, इसमें एक्स्ट्रा पानी निकलता है जो टंकी से ओवरफ्लो होता है। तो मैं उसको इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। जब टंकी भर जाती है और पानी बहने लग जाता है ना, तो मैं उस पाइप को अंदर की तरफ कर लेती हूँ और उससे मैं क्या करती हूँ, इधर का फर्श वगैरह धो देती हूँ, बाहर पानी छिड़क देती हूँ जिससे मिट्टी ना उड़े, क्योंकि इधर भी मुझे कम से कम 3 से 4 बाल्टी चाहिए होता है और अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इस तरीके से यूज़ हो जाता है, बहने से अच्छा है कि ये काम कर लूँ। तो यहाँ पे भी सारी क्लीनिंग कर दी है। और जब मेरा घर अंदर पोछा लग जाए, बाहर धुल जाए, इतना सुकून आता है ना, बस पूछो मत। और अब जो है दूध आ चुका है, तो आप इससे समझ लीजिए टाइम क्या हुआ है, 9 बज गए हैं। 9 बजे मेरा दूध आता है और मैं नहा चुकी हूँ, बच्चे भी नहा चुके हैं और 9 बजे तक मेरा जो है काम ऑलमोस्ट फ्री हो चुका है, बिल्कुल फ्री हो गया है। अभी सब्जी वाला आया था तो सब्जी ली थी मैंने, जिसमें मैंने लिया है मेथी, आलू, टमाटर, ये सब ख़त्म हो रहा था तो मैंने आज गली में से ही ले लिया। तो ये सब लेने के बाद ना फिर मैंने सोचा कि चलो आज कुछ बनाती हूँ। तो पहले हम करेंगे नाश्ता, बिकॉज़ किसी ने भी नाश्ता नहीं किया अभी। और जोत बाती सब हो गया। महक आजकल मैं उससे सुबह नहला देती हूँ, क्योंकि वो वॉक करके आती है तो मैं उसको बोलती हूँ तुम नहा लो, तो फिर उसी से ही जोत करवा देती हूँ। तो जोत बाती भी हो चुका है। तो अभी उसने बोला मम्मी बनाना शेक करना है, तो फिर मैं फटाफट से बनाना शेक बना दिया। और बनाना शेक के साथ में कल मैंने बनाए थे काले चने, जो छोक के बनाती हूँ ना, वो रखे हुए थे। तो फिर मैंने और जो आटा रखा हुआ था उससे फटाफट से पूरी बना दी कि 2-2 पूरी और चने खा लेंगे और बनाना शेक कर लेंगे। फिर उसके बाद तो मैं खाना बना ही रही हूँ, तो एक तरह से नाश्ता हो जाएगा और मेरे को टाइम मिल जाएगा खाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे 6 बजे, महक 6 बजे से जगी हुई है, तो पूरा मतलब भूख लग जाती है यार। बच्चा घूम फिर के आया है, वैसे केला खा लिया था इसने आते के साथ ही, तो इसी वजह से। तो चलिए यहाँ पे नाश्ता भी बना लिया। अच्छा मेरे से किसी ने कमेंट किया था कि मतलब है ना, वैसे ये कमेंट तो आया था इंस्टाग्राम पे सच कहूँ तो, बट वो वीडियो देख के ही आया था, यहाँ पे वीडियो देखी थी उन्होंने। तो मैं उन सब के लिए यही बोलना चाहूँगी। उन्होंने पूछा था कि आप मतलब अपने घर का काम भी मैनेज कर रहे हो, यूट्यूब भी कर रहे हो, इंस्टाग्राम भी कर रहे हो, तो मुझे थोड़ा सा बताओ कि आप कैसे कैसे मैनेज करते हो, क्या करते हो। देखिए इसके लिए कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है और कुछ चीज़ें हमें अपने आप से भी होती चली जाती है। जैसे देखिए मैं अपने घर का जो काम है, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो काम है सारा लंच से लेके क्लीनिंग तक वो एक ही प्रोसेस में रहे और जल्दी जल्दी से मैं उन कामों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करती हूँ। जो मेन काम होते हैं, जैसे वॉशरूम वगैरह क्लीन करना है या कोई डीप क्लीनिंग करने है, तो उसके लिए अलग से पर्टिकुलर डेज फिक्स कर लेती हूँ, या जिस दिन वो करती हूँ तो अपनी यूट्यूब की वीडियोस वगैरह पहले शूट कर लेती हूँ, या फिर कई बार तो मेरी यूट्यूब पे वीडियोस भी रह जाती है। मतलब घर के काम सारे करती हूँ, मेरे घर पे कोई बाई नहीं लगी हुई है। बट जब भी खाना पीना बनाना होता है, जैसे अगर मैंने मॉर्निंग में मेरे को काम करना है और मेरे पास बर्तन मांजने का टाइम नहीं है, तो मैं मॉर्निंग के बर्तन सच कहूँ छोड़ देती हूँ। फिर मेरा ये होता है कि अगर मुझे दोपहर में टाइम लगा तो मैं दोपहर में मांज दूँगी, नहीं तो फिर मैं अब शाम में ही मांजूँगी। जब मैं खाना बनाने के लिए रसोई में घुसूँगी ना, तो फिर एक हाथ बर्तन मांजूँगी, एक हाथ से खाना बनाना शुरू करूँगी। तो ये प्रोसेस रहता है। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि कभी भी आप यूँ सोचो कि मैं 100% की इस चीज़ में दे दूँ, 100% उस चीज़ में दे दूँ, ऐसे नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं हमें हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कई बार मुझे अपनी वीडियोस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मैं वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि घर के काम कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको मैं नहीं छोड़ सकती। कई बार ऐसा होता है कि मैं इन कामों को थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर
सकती हूँ या अभी इस टाइम छोड़ सकती हूँ, तो मैं उस काम को वहाँ छोड़ देती हूँ। जैसे देखिए खाना पीना नहीं छोड़ सकते, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उठते के साथ पहले मुझे क्लीनिंग करनी है, क्लीनिंग नहीं करनी तो पहले मुझे खाना बना देना है। ये 2 काम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं कि अगर मेरे पास क्लीनिंग करने का टाइम है तो मैं प्रॉपर क्लीनिंग में लग जाती हूँ। ऐसा नहीं झाड़ू लगा दिया फिर मैं ये काम कर लूँ, फिर मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी, फिर वो नहीं। अगर क्लीनिंग करने का प्रॉपर टाइम है तो मैं प्रॉपर झाड़ू लगाऊंगी, फटाफट से पोछा लगा दूंगी और अच्छे से बाहर से धुल धाल के मतलब क्लीनिंग से फ्री हो जाती हूँ। फिर लगती हूँ प्रॉपर खाना बनाने में। तो अगर मैं किचन में लग गई हूँ तो फिर मैं किचन के सारे काम ख़त्म करती हूँ। वह जैसे चाहे वो रोटी प्रॉपर बनाना हो, लंच तक का खाना मतलब बना देती हूँ, सब्जी बनाना हो, थोड़ी बहुत डस्टिंग जो होती है, क्लीनिंग, फ्रिज पे कपड़ा मारना हुआ, टेबल पे डब्बों को अच्छे से पोंछ के रख देना, ये सारे मैं कर देती हूँ। बस एक बर्तन मेरे लिए ऑप्शन रहता है, टाइम है तो बर्तन क्लीन कर दूंगी। साथ ही साथ अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी मेरे से नहीं हो पाएगा या मेरा दूसरा काम वेट कर रहा है तो मैं एक बर्तन को छोड़ देती हूँ। इस तरह से मैनेज करती हूँ। और रही इंस्टाग्राम पे जब मैं वीडियो डालती हूँ उससे मैं आधा घंटा पहले ही वीडियो शूट करती हूँ आजकल तो। और कई बार मैं वीडियो शूट करके रखती हूँ, फिर बस उसमें मुझे मैटर फिल करना होता है। कुछ इसी तरीके से बस मेरी घर गृहस्थी चलती है। यही है जो तरीके मैं फॉलो करती हूँ, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो बस इसी तरीके से मेरी अपनी गाड़ी चलती रहती है। तो कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे मैंने बनाए हैं मेथी के पराठे और साथ में घिया चने की सब्ज़ी बना दी थी, क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन आ गया था तो मैं रेसिपी नहीं दिखा पाई। और सिंपल सब्ज़ी है यार, आप लोगों को सभी को आती है। और रायता बनाया, फटाफट से दही लेकर आई थी इतनी धूप में, फिर मेरे हाथों में वही एलर्जी हो गई दोबारा। ज़रा सा भी धूप मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही है आजकल। बच्चों की छुट्टी तो मिली है तो तब से हाथ ठीक था, बट आज फिर गई, आज फिर मेरे हाथ में एलर्जी हो गई। बच्चे एकदम सर पे खड़े हुए हैं कि हाँ मुझे दे दो मुझे दे दो। मैंने कहा सबसे पहले पापा को। और तनुष कभी चम्मच दे रहा था कभी ले रहा था, मुझे गुस्सा आने लग गई। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी, कल मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ।